कॉन्ट्रास्ट में यूनिओक्यूलर डिप्लोपिया या पॉलीओपिया होता है बिकॉज, एंड रिमेंबर कॉर्टिकल कैटरैक्ट में इमीडिएटली से पूरा कॉर्टेक्स नहीं ओपेक हो जाएगा, कुछ एरिया ओपेक होगा या पार्शियली ओपेक होगा, कुछ क्लियर रहेगा। तो इन क्लियर और पार्शियली ओपेक एरिया से इरेगुलर रिफ्रैक्शन होता है। इरेगुलर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ओपेक एंड पार्शियली ओपेक फ्रॉम क्लियर एंड पार्शियली ओपेक एरिया से सो मल्टीपल फोसाई बन जाते हैं, मल्टीपल फोकल पॉइंट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, इसीलिए पॉलीओपिया या डिप्लोपिया होता है। कलर्ड हेलोज, आप लोग अभी स्टेजेस पढ़ेंगे कॉर्टिकल कैटरैक्ट के, तो उसमें एक स्टेज आता है इंट्यूमेसेंट स्टेज कह लो। एक तो इंट्यूमेसेंट आता है जिसमें बहुत स्वेलिंग हो जाती है, एक इंसिपिएंट स्टेज रहता है जिसमें जो लेंस के जो फाइबर्स हैं, आई टोल्ड यू कि कैप्सूल जो है वो सेमी परमेएबल है, बट ओल्ड एज के साथ उसकी सेमी परमेएबिलिटी कम हो जाती है या बढ़ जाती है कह लो, परमेएबिलिटी बढ़ जाती है, तो अंदर फ्लूइड आने लगता है। तो लेंस फाइबर्स के बीच में छोटे छोटे फ्लूइड ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वी सी रेनबोज इन रेन। डज एनीवन नो, फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा कि बारिश में, हल्की बारिश या धूप निकली है तो रेनबो क्यों दिखता है? प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ दोज रेन ड्रॉप्स, है ना, प्रिज्मेटिक इफेक्ट, ठीक है, इतना तो मालूम है। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर। These individual छोटे जो हैं, they act like prisms and they break up white light into its component colors. Photophobia means, देखो दोनों लाइट से इंटॉलरेंस है, ठीक है। Photophobia is intolerance to ambient light. पेशेंट आपके सामने कमरे में बैठ के ही आंख ऐसे ऐसे नहीं खोल पाएगा, उसकी आंख से पानी आता रहेगा, ऐसे ऐसे करेगा। ज़्यादातर कौन करते हैं ये? कॉर्नियल अल्सर वाले पेशेंट्स, acute anterior uveitis वाले पेशेंट्स, acute congestive glaucoma वाले पेशेंट्स, उनमें बहुत फोटोफोबिया होता है। ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। एनी कॉज ऑफ कॉर्नियल अल्सर, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। ग्लेयर मीन्स इनटॉलरेंस टू ब्राइट लाइट, ठीक है, आंख चौंधिया जाना। जैसे कि इंडिया में कोई भी ग्लेयर से अछूता नहीं है, क्योंकि इंडिया में डिपर का कॉन्सेप्ट हम लोग में है ही नहीं। इनफैक्ट हम लोग चमकाते हैं दूसरे की आंख में रोशनी, आओ तुमने चमका, हम भी चमका रहे हैं, हमारा गलती से डिपर पे तो हम फुल बीम कर रहे हैं। तो इंडिया में कोई, पता नहीं, एक बार गवर्नमेंट ने सबकी कार के ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया था, कर ही देना चाहिए, कार ही ऐसी बनानी चाहिए। पता नहीं, हम लोग की तो गाड़ी ऐसी है, वो ऑटोमेटिक डिपर पे ही रहती है, उसको फुल बीम करते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं डिपर पे, और हम लोग को सब लोग अंधा करते रहते हैं। मुझे तो लगता है हम लोग किसी दिन रात में, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी गाड़ी डिपर पे और सामने वाले लोग चमका रहे हैं। और यूपी में तो और भी मजा आता है, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, 2 वे रोड्स नहीं होती हैं, तो मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है, कोई कहीं भी बताओ, आप निकले रात में बाहर, आप घर पहुंचेंगे, आपकी किस्मत, बहुत ही हॉरिबल। तो एनीवे, तो मैं जब जयपुर आई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वाह यार क्या बिल्डिंग, क्या लाइट, डिवाइडर भी है स्ट्रीट लाइट्स लगी है, कुछ लोग थोड़े बहुत डिपर पे भी चला रहे हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता था, डर कम लगता है। एनीवे, सो ग्लेयर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है ग्लेयर, ठीक है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। अब आप खुद देख लिए कहाँ है कैटरैक्ट, कैप्सूल के पीछे वाली कैप्सूल के जस्ट ऊपर, वहाँ पे ग्लेयर इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो बच्चे बहुत तेज हैं, मैं उनके लिए नेक्स्ट 2-3 लाइंस बोल रही हूँ, सबको जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाकी ये बस बोल दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए ग्लेयर कब होता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट में होता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज गुड इनफ। फॉर दोज फ्यू चिल्ड्रन हु वांट टू नो मोर, द पोस्टीरियर सबकैप्सुलर part of the lens is very close to the nodal point of the eye. The nodal point of the eye is that same part, क्योंकि हमारी आई में जब हम लोग फिजिक्स में जब लेंस पढ़ते थे तो एक कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एक पॉइंट होता था जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते थे, जहाँ से कोई भी अगर रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो अनडिविएटेड पास करती है, ठीक है। नाउ आई में अगर एक ही लेंस होता तो हम उसका भी एक ही कन्वर्जिंग सरफेस या कन्वर्जिंग सिस्टम होता, तो हम उसका भी, वो अगर सिर्फ लेंस होता तो हम उसके भी बीच में बोल सकते थे कि ये है नोडल पॉइंट। लेकिन कॉर्निया भी कन्वर्ज कर रहा है और लेंस भी कर रहा है, तो इट इज़ अ थिक
लेंस सिस्टम हम कहते हैं उसको, ठीक है. इट इज अ कन्वर्जिंग सिस्टम दैट वी हैव. सो वी कैन नॉट हैव एनी वन, जैसे लेंस के बीच में नहीं पड़ता है इसका नोडल पॉइंट. सो नोडल पॉइंट इज नथिंग बट द ऑप्टिकल सेंटर, बट इट फॉल्स समवेयर नियर द posterior part of the lens, somewhere there, ठीक है. तो वहाँ से एक्चुअली तो रेज एकदम अनडिवाइडेड जाती हैं, ठीक है, डेविएटेड जाती हैं. लेकिन जिन लोगों को वहाँ पे कैटरैक्ट है, तो उस वहाँ जब स्कैटरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो रेज ऐसे स्ट्रेट जा रही है वो ऐसे स्कैटर होके जा रही है, तो पेशेंट को बहुत ग्लेयर, मतलब पोस्टीरियर सबकैप्सुलर का पेशेंट बोलेगा हम बाहर जाते हैं और हमको कुछ दिखता ही नहीं है. दे से आई एम जस्ट ब्लाइंडेड इन डे टाइम. और जैसे ही कोई पेशेंट ये हिस्ट्री देता है, आई नो ही इज सफरिंग फ्रॉम अ PSC, ठीक है.